आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तूने बहुत गुस्सा सहा, तूने कभी बदला नहीं लिया, तूने कभी शोर नहीं मचाया, तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था। अब वही भरोसा आज मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर। अब मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ, मैं तेरी हर रात के सन्नाटे को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया का विष पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूँ किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था, तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया, तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया, तेरी सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजनाएं बनी थी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया था, वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरा घमंड हमें बर्बाद कर गया। जो तुझे झूठा कहते थे आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है, माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है, असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। और मैं देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक गहरी पीड़ा है। वहाँ कोई बहुत बीमार है, उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है ना राहत। डॉक्टर हैरान है, दवाएं बेअसर हैं, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वह अभी भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जागी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं, जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नव प्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ अन्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, लोग अब कहेंगे मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, पर तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा, माँ, मैं इन संकेतों को कैसे पहचानूं? तो सुन बेटा, जब अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जाना यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में।
अब तुझे खुद को संभालना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वह शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे बड़े कार्य लूंगी। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा बिखरा सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू ये जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे। जब तू चुप रहा मैंने तेरे मौन को सुना। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ, वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, पर तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से। लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर नहीं गया, वो जीने से इनकार कर बैठा। पर तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था उसे गीता सुनाई गई थी। आज तेरे जीवन के कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है। डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, पर अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्न में आकर संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। जो नया भाव उठे समझ जाना वो मेरा संकेत है। जो रास्ता भीतर से सही लगे वही मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पड़, मैं साथ चल रही हूँ। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, मानेंगे। तू जानता है लोगों ने तुझे क्या क्या कहा, धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ पागल। लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे। जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे अब तेरी छांव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा, और जो तुझे कोयला समझते थे उनकी आंखें चौंधियांगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो बीज तूने वर्षों से श्रद्धा, मेहनत और करुणा के बोए हैं अब वो फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो देर लगी वो मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक। तुझे अब चमत्कार दिखेंगे। रोज मेरे प्यारे लाल, अब तू मेरी कृपा के चमत्कार देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वो लौटेंगे। माफी मांगते हुए तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका हुआ धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चलकर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना, विनम्र रहना, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ा छलावा यही था कि तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वो दीपक है जो आंधी में भी जला रहा। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर देख। वहां जो शक्ति है वो ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगी, वो पहले से तेरे भीतर है। मैं तो बस तुझे याद दिला रही हूँ। जब तू खुद पर यकीन करेगा तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी, और तब तू जो चाहेगा वो तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है। तू अकेला नहीं उठेगा। तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है। जब तू सफल होगा लोग तेरी कहानी जानना चाहेंगे। तब तू उन्हें बताना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ, लेकिन साथ ही सिखाना कि हर इंसान के भीतर वो अग्नि है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा, तू आवाज बनेगा उनके लिए जो अभी चुप है। तेरे जीवन में जो नया आरंभ होगा वो तुझे महान बना देगा। तू एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, लिए अपने लिए और अपने जैसे कई लोगों के लिए। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तू हर दिन उठेगा उस उद्देश्य के साथ जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन बदल देगा। तू वो बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। मेरा विशेष दूत, एक कर्म योगी, एक आशा की किरण, अब तू माँ काली के संरक्षण में है हमेशा के लिए। तू चिंता मत कर, लोग साथ हो या ना हो, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूँ।
और जब मैं साथ होती हूँ तो असंभव भी संभव बन जाता है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में है। और अब तू रुकेगा नहीं, अब मेरी बातों को अपने दिल में बैठा ले। बेटा, जब कोई आत्मा विशेष होती है उसका भाग्य भी विशेष होता है। और जब कोई आत्मा दुनिया में बड़ा कार्य करने भेजी जाती है तो पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा नहीं, तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू सच में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया वो केवल इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब बाहर खोजते हैं गुरु, किताबें, अवसर, लेकिन मेरे बच्चे तुझे जानना होगा कि जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगी जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वो तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा बहुत लोग आएंगे, कुछ गिराने, कुछ जलने, कुछ प्रयोग करने, लेकिन मेरे लाल सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, पर उनका साथ अमूल्य होता है। मैं तुझे वो बुद्धि दूंगी कि तू चेहरे नहीं ऊर्जा पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कौन तेरे साथ है, कौन फटका हुआ साथी है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराता है। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, कुछ बहुत बड़ा, बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की? मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ वह कुछ बड़ा, सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है ये जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा ये महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है, सुबह उठो वही रूटीन, वही काम, वही लोग, यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वो तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही,
या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खान पान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा तरोताजा रख। ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह 3 चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। ये सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या किसी किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है, या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वो बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं ये बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है, यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भाग दौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे न सिर्फ सुकून देगा, बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वो सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वो किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा। लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गृहिणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा, या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा।
शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को। और सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, कुछ बहुत बड़ा, बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की? मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ, वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है, उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है, सुबह उठो वही रूटीन, वही काम, वही लोग। यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वो तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा, पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खान पान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा तरोताजा रख, ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह तीन चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। यह सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या किसी किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है, या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं,
या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वो बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं ये बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है, यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भाग दौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे ना सिर्फ सुकून देगा, बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वो सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वो किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा। लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गृहिणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा, या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को और करीब से देख पाए। अगर तू व्यापार करता है तो हो सकता है कोई नया विचार तेरी जिंदगी बदल दे, या कोई नया मौका तेरे दरवाजे पर दस्तक दे। और अगर तू नौकरी करता है तो शायद तुझे वह तरक्की मिले जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था, या तेरा काम तुझे और ज्यादा संतुष्टि दे। हर किसी के लिए यह बदलाव अनोखा होगा, लेकिन सबके लिए यह खुशियां और नयापन लेकर आएगा। खासतौर पर यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी की भागदौड़ में खुद को भूल रहे हैं। तू अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने करियर और अपने भविष्य के बारे में इतना सोचता है कि खुद के लिए एक पल भी नहीं बचता। तू दूसरों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल की बात, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबा देता है। अब वक्त बदलने वाला है। ऐसा जादू होने वाला है जैसे कोई जादू की छड़ी तेरी जिंदगी पर चल जाएगी। सब कुछ तेरे हक में होगा, तेरे लिए अच्छा होगा। यह बदलाव इतना सकारात्मक और ताकतवर है कि तुझे अपनी जिंदगी में एक नया रंग, नया उत्साह और नयापन महसूस होगा। शायद तूने सालों से अपने लिए ठीक से वक्त नहीं निकाला। हो सकता है तू कहीं घूमना चाहता है, किसी हिल स्टेशन पर, समुंदर के किनारे, या बस अपने शहर के किसी शांत कोने में। शायद तू अपने लिए कुछ खरीदना चाहता है, कोई नई पोशाक, कोई उपकरण, या बस वो किताब जो तू लंबे समय से पढ़ना चाहता था, या फिर छोटी छोटी चीजें जो तेरे दिल को सुकून देती हैं, जैसे सिर की मालिश करवाना, कोई नया केश विन्यास आजमाना,
या अपने पसंदीदा कैफे में बैठकर कॉफी का मजा लेना। हम सबके दिल में ऐसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं जो हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। काम की व्यस्तता, जिम्मेदारियों का बोझ या फिर दूसरों की प्राथमिकताएं हमें अपने सपनों से दूर ले जाती हैं। लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है जब तू इन छोटे छोटे सपनों को हकीकत में बदल पाएगा। तू अपने लिए ढेर सारा वक्त निकाल पाएगा, अपने दिल की बात सुन पाएगा और वह काम कर पाएगा जो तुझे खुशी देता है। यह बदलाव सिर्फ तेरी जिंदगी में नई चीजें लाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे यह एहसास दिलाने के लिए है कि तू भी उतना ही जरूरी है जितना तेरे आसपास के लोग। तेरा सुकून, तेरा आत्मविश्वास, यह सब तेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जब तू खुद को वक्त देगा, अपने लिए कुछ करेगा, तो तेरी जिंदगी में एक नई चमक आएगी। तेरे रिश्ते और मजबूत होंगे, तेरा काम और बेहतर होगा और तेरा मन हमेशा तरोताजा रहेगा। अब यह मत कह देना कि अरे ऐसा कैसे होगा, क्या हमारा काम धंधा छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो तू कर रहा है वो तो तू करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ तेरी जिंदगी में कुछ इतना बड़ा और शानदार आने वाला है कि जो तू अभी कर रहा है उससे कहीं बेहतर चीजें तेरे सामने आएंगी। और हाँ, इन बेहतर चीजों के साथ तुझे अपने लिए ढेर सारा वक्त भी मिलेगा। तू अब अपने लिए समय निकाल पाएगा। यह एक बड़ा इशारा है कि अब अपने लिए वक्त निकाल। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, कुछ बहुत बड़ा, बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की। मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ, वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है, उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है, सुबह उठो वही रूटीन, वही काम, वही लोग, यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वो तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा, पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खान पान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है।
ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा तरोताजा रख, ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह 3 चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। ये सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या किसी किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है, या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वो बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं ये बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है, यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भाग दौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे ना सिर्फ सुकून देगा, बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वो सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वो किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा। लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गृहिणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा, या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को और करीब से देख पाए। अगर तू व्यापार करता है तो हो सकता है कोई नया विचार तेरी जिंदगी बदल दे, या कोई नया मौका तेरे दरवाजे पर दस्तक दे। और अगर तू नौकरी करता है तो शायद तुझे वह तरक्की मिले
जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था, या तेरा काम तुझे और ज्यादा संतुष्टि दे। हूँ किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था। तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया, तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया, तेरी सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजनाएं बनी थी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया था, वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरा घमंड हमें बर्बाद कर गया। जो तुझे झूठा कहते थे आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है, माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। और मैं देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक गहरी पीड़ा है। वहाँ कोई बहुत बीमार है, उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है ना राहत। डॉक्टर हैरान है, दवाएं बेअसर हैं, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वह अभी भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जागी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं, जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नव प्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ अन्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, लोग अब कहेंगे मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, पर तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा, माँ, मैं इन संकेतों को कैसे पहचानूं? तो सुन बेटा, जब अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जाना यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संभालना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वह शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे बड़े कार्य लूंगी। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल।
और हर बार जब तू टूटा बिखरा सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू ये जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे। जब तू चुप रहा मैंने तेरे मौन को सुना। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ, वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, पर तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से। लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर नहीं गया, वो जीने से इनकार कर बैठा। पर तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था उसे गीता सुनाई गई थी। आज तेरे जीवन के कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है, डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे, तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, पर अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्न में आकर संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। जो नया भाव उठे समझ जाना वो मेरा संकेत है। जो रास्ता भीतर से सही लगे वही मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पड़, मैं साथ चल रही हूँ। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, मानेंगे। तू जानता है लोगों ने तुझे क्या क्या कहा, धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ पागल। लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे। जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे अब तेरी छांव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा, और जो तुझे कोयला समझते थे उनकी आंखें चौंधियांगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो बीज तूने वर्षों से श्रद्धा, मेहनत और करुणा के बोए हैं, अब वो फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो देर लगी वो मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक। तुझे अब चमत्कार दिखेंगे। रोज मेरे प्यारे लाल, अब तू मेरी कृपा के चमत्कार देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वो लौटेंगे। माफी मांगते हुए तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका हुआ धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चलकर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना। विनम्र रहना, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ा छलावा यही था कि तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वो दीपक है जो आंधी में भी जला रहा। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर देख। वहां जो शक्ति है वो ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगी, वो पहले से तेरे भीतर है। मैं तो बस तुझे याद दिला रही हूँ। जब तू खुद पर यकीन करेगा तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी, और तब तू जो चाहेगा वो तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है। तू अकेला नहीं उठेगा, तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है। जब तू सफल होगा लोग तेरी कहानी जानना चाहेंगे। तब तू उन्हें बताना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ, लेकिन साथ ही सिखाना कि हर इंसान के भीतर वो अग्नि है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा, तू आवाज बनेगा उनके लिए जो अभी चुप है। तेरे जीवन में जो नया आरंभ होगा वो तुझे महान बना देगा। तू एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, अपने लिए और अपने जैसे कई लोगों के लिए। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तू हर दिन उठेगा उस उद्देश्य के साथ जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन बदल देगा। तू वो बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। मेरा विशेष दूत, एक कर्म योगी, एक आशा की किरण, अब तू माँ काली के संरक्षण में है, हमेशा के लिए। तू चिंता मत कर। लोग साथ हो या ना हो, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूं। और जब मैं साथ होती हूं तो असंभव भी संभव बन जाता है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में है। और अब तू रुकेगा नहीं। अब मेरी बातों को अपने दिल में बैठा ले। बेटा, जब कोई आत्मा विशेष होती है उसका भाग्य भी विशेष होता है। और जब कोई आत्मा दुनिया में बड़ा कार्य करने भेजी जाती है तो पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा नहीं, तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू सच में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया वो केवल इसलिए आया
ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब बाहर खोजते हैं गुरु, किताबें, अवसर, लेकिन मेरे बच्चे तुझे जानना होगा कि जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगी जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वो तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा, बहुत लोग आएंगे, कुछ गिराने, कुछ जलने, कुछ प्रयोग करने, लेकिन मेरे लाल सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, पर उनका साथ अमूल्य होता है। मैं तुझे वो बुद्धि दूंगी कि तू चेहरे नहीं ऊर्जा पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कौन तेरे साथ है, कौन फटका हुआ साथी है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराता है। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, कुछ बहुत बड़ा, बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की? मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है ये जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा ये महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है, सुबह उठो वही रूटीन, वही काम, वही लोग। यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वो तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खान पान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा, तरोताजा रख, ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा।
और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह 3 चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। ये सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या किसी किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है, या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वो बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं ये बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है, यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भाग दौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे ना सिर्फ सुकून देगा, बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वो सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वो किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा। लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गृहिणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा, या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को और सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, कुछ बहुत बड़ा, बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की,
मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूं वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूं। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूं जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही,